हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। कल की लाइव में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैंने नोट किया है, 5 से 6 क्वेश्चंस नोट किया है। उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चंस था भैया टीसीएस जो है ऑल इंडिया हायरिंग स्टार्ट कर दी है 2026, 25 और 24 बैच के लिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इसमें मैं पूरे डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2024 में, 2025 में, 2026 में बैच से बिलोंग करते हैं और टीसीएस में जॉब लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस ने अनाउंस कर दिया है ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग, ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस वीडियो में टोटली इस पे ही हम लोग बातें करने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीसीएस ये है क्या बेसिकली, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, टेस्ट कब होगा, ये सारा कुछ बात करने वाले हैं। और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि केवल 2025, 24 और 26 बैच वाले के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके सैलरी स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और कुछ सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे आपको कि आपका इंटरव्यू होगा, क्या क्या होगा, वो सारा कुछ बताएंगे। और थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस वीडियो में हिंट देंगे, बाकी कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। और मैं सोच रहा हूं कि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और उसमें थोड़ी भी गलती कर सकते हो, करोगे आप लोग तो डोंट मिस कर दोगे यार। तो यार प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इंड में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब चलो हम बात कर लेते हैं भैया ये टीसीएस है क्या। देखो, टीसीएस मतलब आप लोगों को पता है यार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ये, जो इंडिया का, मैं बोला जो इंडिया का सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। टीसीएस का जो हायरिंग एग्जाम होता है वो फ्रेशर के लिए होता है, एक्सपीरियंस के लिए होता है और प्रोफेशनल के लिए होता है। प्रोफेशनल मतलब जैसे 2024 बैच, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल एक्सपीरियंस वाले में, राइट। तो उनको कहते हैं हम लोग एनक्यूटी। दिस इज कॉल्ड नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। इस टेस्ट के थ्रू आप टीसीएस में जॉब कर सकते हो। अलग अलग प्रोफाइल में, मैंने क्या बताया, अलग अलग प्रोफाइल में आप लोग जॉब कर सकते हो और टीसीएस अलग अलग प्रोफाइल में हायर करता है। जैसे पहली प्रोफाइल जो आती है वो निंजा आती है, दूसरी जो आती है वो डिजिटल आती है, तीसरी जो आती है वो प्राइम आती है। अब आपका स्कोर जो है वो डिसाइड करता है कि आप निंजा में जॉब करोगे, आप डिजिटल में जॉब करोगे, आप प्राइम में जॉब करोगे। ये आपका स्कोर बताता है। भैया ये 3 कैटेगरी क्यों? 3 कैटेगरी उन्होंने इसलिए रखा है, वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बंदा कम है, टेक्निकल है, कम जानता है, जो टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, निंजा में जाएगा। जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अच्छे प्रोजेक्ट में डालेंगे तो डिजिटल में जाएगा। जो अल्ट्रा कोडिंग करता है बस उसको प्राइम में डालेंगे। अब इनके पैकेज डिसाइड करते हैं, इसका पैकेज कम होता है, इसका एवरेज होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है। तो इस सब पे हम सारा कुछ बात करने वाले हैं, राइट। अब हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन भूल जाते हो कब है। अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली वो 18 फेब, मतलब आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। पोर्टल पे आप लोग जाके ऑफिशियली वेबसाइट पे देख सकते हो। और जो एंड होने वाला है वो 20 मार्च को एंड हो जाएगा। मतलब मान के चलो आपको 30 दिन का टाइम दिया है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। टीसीएस का प्रोसेस, असेंचर का प्रोसेस, कॉग्निजेंट का प्रोसेस, इन सब का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है लेकिन कंफर्टेबल जॉब होता है। अब हम बात करते हैं, देखो टेस्ट डेट यहाँ पे 10 मार्च 2026 से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट देना। ध्यान रहे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक बार बंद हो चुका फिर चांस बहुत ही मुश्किल से मिलता है अप्लाई करने के लिए। तो चैनल पे अपडेट रहो, सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरी डिटेल में एक एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा और चीजें बताएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कौन कौन से बैच एलिजिबल है इसके लिए। अब मैं चलो लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। देखो, अब एलिजिबिलिटी के लिए जनरली एलिजिबल जो बैच है वो है बीटेक, बी वाले हैं, राइट। अब एमटेक वाले भी हैं। अब कौन है? एमसीए वाले भी इस बैच के लिए अवेलेबल है। अब बीसीए वाले भी इस बैच के लिए अवेलेबल है। एमएससी, कौन? जो आईटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये लोग अवेलेबल है। और एकेडमिक की बात करें भैया, एकेडमिक में कितना चाहिए, क्या चाहिए? देखो, एकेडमिक में 60% या उसके आसपास है तो आप लोग कंफर्टेबल हो। 15 है, 59 है तो भी कंफर्टेबल हो। कोई एक्टिविटी बैकलॉग नहीं चाहिए इन पे, ठीक है, और कोई गैप भी अलाउ नहीं करते हैं। ये सारा कुछ है इनका, जो बोल सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। अब हम आते हैं भैया इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी चीजें होती है टीसीएस का एग्जाम पैटर्न।
टीसीएस एनक्यूटी जनरली 2 सेक्शन में होता है। मैंने क्या बताया, 2 सेक्शन में होता है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है फाउंडेशन सेक्शन, इसमें फाउंडेशन सेक्शन होती है। दूसरा जो होता है वो एडवांस सेक्शन होता है। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है, फाउंडेशन सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, एडवांस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा कुछ। अब हम चलो बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक चार्ट दिखाते हैं, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले टीसीएस का ये है। देखो अब इनका टेस्ट कहाँ कंडक्ट होगा वो देखो, टीसीएस एनक्यूटी विल कंडक्टेड इन टीसीएस आयन सेंटर, इनका सेंटर होता है वहां पे कंडक्ट करेंगे। टीसीएस एनक्यूटी इस यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड टेस्ट होती है जो 2 सेक्शन में होती है, जैसा मैंने बताया फाउंडेशन और एडवांस। देखो वाइल ऑल आर इंकरेज अटेम्प्ट बोथ सेक्शन, एडवांस सेक्शन इज मैंडेटरी इफ यू आर इंस्पायर डिजिटल और प्राइम। मैंने जैसा बताया एडवांस सेक्शन मैंडेटरी होता है अगर आपको डिजिटल और प्राइम चाहिए, क्योंकि इसका पैकेज ज्यादा होता है। इसमें जो एडवांस नाम है इसमें कोडिंग अच्छा पूछा जाता है, और जो फाउंडेशन है उसमें एप्टीट्यूड वगैरह पूछी जाती है, कोडिंग बहुत ही लेस होती है, जो कि मेरे चैनल पे मिल जाएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन, आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सारा कुछ होता है। इससे हमें निंजा मिलती है ये फाउंडेशन से। बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यू, जैसा मैंने बताया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पार्ट 1 फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं, जिसमें आपको मिलता है 75 मिनट्स मिलते हैं। इसमें 3 सेक्शन में इसको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे नंबर 1 पे आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 25 मिनट मिलते हैं। वर्बल एबिलिटी 25 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट मिलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे ही लेके आऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, वेरिएबल से, रीजनिंग से, सब कुछ बताएंगे। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में 115 मिनट का समय मिलता है, जिसमें होती है आपको एडवांस क्वांटिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी होती है। एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 पार्ट में होता है। अब इनको मिला के हो जाता है, यहाँ पे देखो टोटल ड्यूरेशन जो होती है वो इतना होती है, कितना 190 मिनट। अगर हम बात कर ले तो अराउंड बोल सकते हो 3 घंटे के आसपास ये होता है, राइट। तो बड़ा अच्छा है यार, जो स्टूडेंट डिजिटल या प्राइम टारगेट कर रहे हैं, मैं एक चीज और, जो स्टूडेंट डिजिटल और प्राइम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कोडिंग सेक्शन मतलब एडवांस सेक्शन बहुत ही जरूरी होता है ब्रो। देखो सिंपल से अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड सैलरी वाले सेक्शन पे बात करते हैं। अब सब लोग यही बोलता है, देखो टीसीएस में जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 कैटेगरी की सैलरी होती है, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल होती है वो 3 कैटेगरी होती है। देखो निंजा, पहला निंजा, दूसरा जो होती है डिजिटल, तीसरा जो होती है प्राइम। इसमें जो मोस्टली 3 से 4 एलपीए के जॉब मिलती है, ठीक है। अब यहां पे हो जाती है 7 एलपीए के अराउंड आप लोग को मिल जाता है, यहां तक मिल जाता है आपको। अब जो प्राइम होती है, जो सबसे ज्यादा कोडिंग पे 9+ एलपीए की जॉब यहाँ पे मिलती है। ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जितना बेटर स्कोर करोगे उतना हाई पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं, बट 9 मिनिमम होता है, इससे ज्यादा मिल जाती है। तो ये है। अब हम थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निंजा का तो नहीं लिखा है, अब इसको देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो ऑफर कैटेगरी है, एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर है। यहाँ पे देखो सीटीसी रेंज यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट और सीटीसी रेंज पोस्ट ग्रेजुएट, अभी इसको इग्नोर करो। अब यहाँ पे प्राइम के लिए, निंजा के लिए तो मैंने बता दिया 3 से 4 एलपीए तक के होते हैं। अब प्राइम के लिए 9.9 से 9.93, यहाँ पे देखो ये रेंज में आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट वालों के मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के अराउंड 12 लाख मिलती है। अब डिजिटल की बात करें, अंडर ग्रेजुएट वालों को अराउंड 7 से 7.3 एलपीए तक की मिलती है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 7.3 से 7.6 एलपीए तक की जॉब मिल सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस लेवल आपका ज्यादा है तो अंडर ग्रेजुएट हो। अब ये देखो क्या है, 1 से 2 ईयर मतलब 2024 पास आउट। अब यहाँ पे आपको प्राइम के लिए अराउंड 9.4 से 9.6 मिलती है, जो कि इससे ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो 12 से ज्यादा, 12 से 13 एलपीए की मिलती है पीजी वालों के लिए। अब एक्सपीरियंस से बात करें डिजिटल वालों के लिए, यहाँ पे 7.5 से 7.7 मिल जाती है, यहाँ एलपीए की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे रेंज पोस्ट ग्रेजुएट वालों के 7.8 से 8 एलपीए तक की जॉब मिल जाती है इस सेक्शंस में। तो ये रहा इनका ये सारा कुछ सेक्शंस। अब हम कुछ चीजें और आपको बता देना चाहते हैं कि जनरली जो टीसीएस का स्टेप होता है वो इंटरव्यू में क्या होता है। जनरली 3 स्टेप में इनका कंडक्ट होता है, 3 स्टेप होती है। सबसे पहला जो होती है वो एनक्यूटी, जो वही रिटन टेस्ट होती है, जैसा मैंने बताया आपको। दूसरा जो होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ मैनेजर इंटरव्यू भी हो सकता है 2, और यहाँ पे तीसरा जो होती है वो एचआर इंटरव्यू होता है। ये इतने सेक्शंस होती है। अगर आपका एटीट्यूड और कोडिंग सब कुछ अच्छा है,
एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और कोडिंग सब कुछ अच्छा है, तो इंटरव्यूअर क्लियर करने में बहुत ईजी होगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, राइट। अब जैसा मैंने बताया था कि मैं कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। देखो यार, एप्टीट्यूड की डेली प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे करो। और कोडिंग तो मस्ट है। कोडिंग में आप लोग एरे करो, स्ट्रिंग करो, सर्चिंग करो, सॉर्टिंग करो और रिकर्जन करो और बेसिक के डीएसए करो। तो भाई बहुत ही अच्छा, दिन में 2 घंटे आप कोडिंग को दो, 8 घंटे आप एप्टीट्यूड को दो, तो ये हमें नहीं लगता ये बहुत ही मुश्किल होगा आपको निकालने में, राइट। अब यार एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो भी बता देना चाहता हूं, कोडिंग सेक्शन को इग्नोर मत करना भाई, वो बॉन्ड होती है एकदम एकदम पूरा रामबाण है, समझ लो, वो पैसे अच्छा मिलेंगे। और यार सिंपल से इसकी अभी आपको 1 महीने के टाइम है, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बना लो, 2 से 3 घंटे कोडिंग करो, 1 से 2 आवर्स एप्टीट्यूड करो, राइट। अब थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकल भी करना स्टार्ट कर दो। और बता रहा हूं, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मैं पूरे डिटेल में टीसीएस एनक्यूटी जैसे 2025 में 80% लोगों की जॉब लगी थी मेरे प्लेलिस्ट से, इस वेल प्लेलिस्ट को मैं भी कंटिन्यू करूंगा, इसमें भी आप लोग की जॉब लगूंगा, एग्जैक्टली हर कुछ बताएंगे, सेक्शन 1 से लेके टेस्ट से लेके इंटरव्यू तक के सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, टीसीएस का एक ड्रीम कंपनी है, ठीक है, लाखों लोगों के स्टूडेंट है, मेरे चैनल को फॉलो करोगे मैं जॉब लगवा दूंगा। अगर आप कंसिस्टेंसी प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक दिन टीसीएस में जॉब जरूर करोगे, इससे बेटर कंपनी में जाओगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही बताना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो कैसे अप्लाई करते हैं वो सारा कुछ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।